कुंभ राशि फल फरवरी माह 2025। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि के 7.5 का सेकेंड फेज चल रहा है, यानी कि पहली 2.5 साल बीत चुका है और दूसरी 2.5 साल जो है बस कुछ क्षणों में बीत जाएगा। और 7.5 का जो तीसरा फेज होता है वो बेहद कल्याणकारी माना जाता है। कहते हैं उतरता हुआ शनि व्यक्ति को अपने मंजिल की ओर लेकर के जाता है, यानी कि जहां आपको जीवन में जाना चाहिए उस जगह तक वो पहुंचाने में आपको सहयोग कर देता है। तो 7.5 का थर्ड फेज अब बहुत जल्दी आपके जीवन में स्टार्ट होने वाला है। बृहस्पति और मंगल ये दोनों ग्रह फरवरी के महीने में मार्गी हो जाएंगे और मकर राशि और कुंभ राशि के अंदर सूर्य और बुध की युति के माध्यम से बुधादित्य राजयोग आपके जीवन में बनने वाला है। मकर राशि में यानी कि आपके राशि से 12वें घर में और आपके राशि में यानी कि कुंभ राशि में ही ये योग बनेंगे। तो ये अपने आप में बेहद सकारात्मक और बेहद शुभ समाचार की ओर आपको इस पूरे फरवरी के महीने में लेकर के जाने वाले हैं। फरवरी के महीने से पहले ही आपको ये सारी विश्लेषण हम इसलिए बता रहे हैं ताकि कुछ नए परिवर्तन बदलावों को आप अपने जीवन में समझ सकें और उनका तय समय पर लाभ ले सकें। केवल हमारा इतना स्वार्थ है। अब आपको ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को पूरा देखना होगा, समझना होगा, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करना होगा, लाइक करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे आपको शेयर करना होगा। मैं अरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। इस चार्ट के माध्यम से आपको देखना है, समझना है अगले 1 महीने में आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन बदलाव इस चार्ट के माध्यम से ही होने हैं। यानी कि कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का लग्नस्थ गोचर होने से थोड़े से आपको अपने वजन को बढ़ने से अपने आप को रोकना है। यानी कि आप जितनी ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतनी ज़्यादा आपका वजन आपके कंट्रोल में रहेगा। अन्यथा यदि खा पी करके सो रहे हैं, किसी चीज़ पर कोई आपका पकड़ नहीं है, तो फिर इससे आपका इस महीने में वजन बढ़ सकता है। वजन को बढ़ने से आपको रोकना है इस महीने में। बस मंगल ग्रह आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में और महीने के अंत में यानी कि 24 फरवरी को ये मार्गी होंगे। तो मंगल ग्रह का 5म भाव में होने से मंगल, राहु और शनि ये तीनों ग्रह परिवर्तनशील ग्रह होते हैं, ये बदलाव करते हैं। आप देखेंगे जब आपके ये कारक ग्रह होंगे, ये जिस जगह के कारक होते हैं उन चीज़ों को ये बार बार बदलने में आपको एक तरह से आनंद आता है। तो मंगल इस समय 5म भाव में है, तो 5म भाव में मंगल के होने से विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तुओं को बदलने में आनंद आता है। नए नए विषयों में जाने में, उसको समझने में एक रुचि की बढ़ावा होती है। ठीक उसी तरह से ये आपके संबंध रिश्तों को लेकर के भी कई बार परिवर्तनशील हो जाते हैं। यानी कि आप पुराने दोस्त को छोड़ करके नए दोस्तों में अपनी रुचि दिखाने लगते हैं। अब कौन सही है गलत है ये तो आपको समय बताता है। आपको स्वयं समझ में नहीं आता है कि कौन सा रिश्ता आपके लिए था और कौन सा रिश्ता आपके अगेंस्ट था। और करियर में भी कुछ इस तरह की उथल पुथल आप देखेंगे अपने जीवन में कि आप अपने काम को भी बड़े तेज गति से बदलने में बिलीव कर रहे हैं। तो बदलाव वाला ये पूरा महीना रहेगा। मंगल के वक्री अवस्था में आपको ज़्यादा बदलाव करने की रुचि होगी और जैसे ही मंगल मार्गी होंगे तो उससे आपकी ये बदलाव वाली प्रक्रिया थोड़ी सी शांत होगी। बृहस्पति ग्रह 4 फरवरी को वक्री से मार्गी होंगे। बृहस्पति ग्रह आपके 4th भाव में गोचर कर रहे हैं। वक्री थे, अब ये मार्गी होंगे। 4th भाव में बृहस्पति ग्रह का सभी 12 राशियों के अनुसार जो 13 महीने 12 राशियों में बृहस्पति गोचर करते हैं, तो कुंभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर जो होता है ये सबसे शानदार और सबसे शुभ फल देने में समर्थवान होता है। तो ये जो शुभ फल आपको मिलनी चाहिए थी उसमें जो कमी आ रही थी
वो कमी को पूरा करेगा 4 फरवरी के बाद, जब बृहस्पति मार्गी होंगे। यानी कि बृहस्पति के मार्गी होने से आपके तमाम व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनता हुआ आप देखेंगे। सूर्यदेव 12 फरवरी के बाद कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो सूर्यदेव के कुंभ राशि में गोचर करने से लग्नस्थ जब बृहस्पति होते हैं तो ये हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं, आत्मबली बनाते हैं। और चतुष्पाद सुख बताया गया है कि इस माह में आप 2 पहिए से 4 पहिए का सुख प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना पाएंगे। 12 फरवरी के बाद देखेंगे तो आप के अंदर आत्मबल का बढ़ावा होने लगेगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे। और जब कॉन्फिडेंट होता है व्यक्ति तो उसके जीवन में, उसके कारोबार व्यापार के अंदर भी एक नई सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ऐसे में व्यक्ति अपने काम को और बेहतर तरीके से स्टेबल करता है, स्टेबिलिटी वो अपने जीवन में प्राप्त करता है। सरकार के द्वारा इस माह में 12 फरवरी के बाद आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। कारोबार व्यापार में कुछ बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट टेंडर आपको मिल सकते हैं। सूर्य का जब बल हमारे जीवन में ताकतवर तरीके से एक्टिवेट होता है तो ऐसे समय में हमारे आत्मीय रिलेशन, जैसे कि पति और पत्नी, ये 2 ऐसे रिश्ते होते हैं जो कई जन्मों के संबंध होते हैं, पर जब तक शादी तय नहीं होती है, जब तक शादी हो नहीं जाती है, तब तक आदमी उस रिश्ते को सोच नहीं पाता, उसे समझ नहीं पाता है। तो इस महीने में संबंध, रिश्तों को लेकर के जो भी रिश्ते आपके जीवन में जुड़ेंगे, आप समझिए कि ये आपके आत्मीय संबंध हैं, ये जन्म जन्मांतर के संबंध हैं जो इस माह में जुड़ने वाले हैं। उन रिश्तों पर आपको पूरी भरोसा रखना होगा। कारोबार व्यापार में भी कुछ नए रिश्ते जुड़ सकते हैं। और यदि व्यापारिक कोई रिलेशन आपकी जुड़ती है, कहीं नए जगह में कोई नया कस्टमर आपके पास आता है या फिर कोई नया डीलर आपके पास आकर के कहता है कि जी हम आपके साथ काम करेंगे, या फिर कोई नया रिश्ता, यानी कि मान लीजिए आप अविवाहित हैं, विवाह जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कोई नई बातचीत, रिश्ते आपके जीवन में जुड़ते हैं, तो उस रिश्ते पर आपको बहुत ध्यान रखना है। वो रिश्ता आपके जीवन में लॉन्ग लाइफ जुड़ने के लिए आ रहा है। कोई कॉन्टैक्ट कारोबार व्यापार में यदि जुड़ रहा है तो वो लंबे समय के लिए जुड़ना है। तो ऐसे तमाम डेवलपमेंट्स इस माह में 12 फरवरी के बाद होंगे। सूर्य के कुंभ राशि गोचर होने से तथा बृहस्पति के 4 फरवरी के मार्गी होने के बाद बृहस्पति आपके जीवन में तेज गति से आपकी भंडार को भरेगा, यानी कि आपके फाइनेंशियली समस्याओं का आपको समाधान मिलेगा। कुछ बड़े निर्माण कार्यों को करने में आपको ताकत मिलेगी। बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेंगे मार्गी अवस्था में। अब बृहस्पति ताकतवर क्यों होंगे? क्योंकि वृष राशि के स्वामी शुक्र ग्रह उच्च राशि में गोचर करेंगे और धन स्थान पर शुक्र का गोचर होगा। तो धन का जो संबंध है, बृहस्पति इस समय पूरी तरह से इस पूरे फरवरी के महीने में 4 फरवरी के बाद से फरवरी के अंत तक आपके लिए कई बड़े अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे, जिससे आपकी नीड, आपकी ज़रूरत, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी और आपके रिक्वायरमेंट से भी बड़ी उपलब्धि आप जोड़ पाएंगे। जब व्यक्ति का खर्चा 10 रुपये होता है और उसकी यदि आमदनी 8 रुपये हो तो निश्चित रूप से वो बैलेंस नहीं बना पाता है। क्यों? क्योंकि उसकी ज़रूरत से कम मिल रहा है। पर यदि ज़रूरत 10 रुपये की हो और 20 रुपये व्यक्ति को मिले तो आदमी 10 रुपये में अपना काम करता है और 10 रुपये को वो सेव करता है, यानी कि उससे आपका धीरे धीरे बैलेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। तो बैलेंस बढ़ने के 2 कारण हैं, बृहस्पति का मार्गी होना, दूसरा बृहस्पति जिस जगह पर गोचर कर रहे हैं उस जगह के स्वामी का उच्च स्तरीय मूवमेंट होना, और राहु और केतु की एक सकारात्मक ऊर्जा, शुक्र के साथ राहु की युति जो होता है
ये बेहद शानदार होता है, सकारात्मक होता है। बस अपने वाणी पर आपको संयम रखना है। इस माह में अपने एक तरह से लोक लुभावने जो प्रोजेक्ट आपके सामने आए उन पर आपको पूरी पैनी नजर रखनी चाहिए। कई बार जब जीवन में तरक्की होती है तो उस समय तमाम नकारात्मक निगेटिव एनर्जी वाले लोग हमारे आसपास जुड़ते चले जाते हैं और हमारे साथ वो छल कपट जैसे पाखंड कर देते हैं, जो कि हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इस महीने में आपको दैवी आराधना करनी चाहिए, माता लक्ष्मी की विशेष आराधना करनी चाहिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बड़े बड़े जो आपके मानसिक विचार हैं उन विचारों को निरंतर अपने मन में बनाए रखना चाहिए। नकारात्मक लोगों से इस माह में पूरे तरीके से आपको दूर रहनी चाहिए और जब आप सकारात्मक लोगों के साथ जुड़ेंगे तो ये आपके जीवन में विशेष कल्याणकारी होने वाला एक बड़ा आपके पक्ष में रिजल्ट देने वाला समय के रूप में फरवरी महीने आपके लिए साबित होगा। यदि विशेष विश्लेषण अपने बारे में जानना चाहते हैं तो जन्म कुंडली का डिटेल आप हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेजें। निःशुल्क विश्लेषण आपको संपूर्ण हम आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक आप जरूर कर दीजिए, शेयर करें अपने आसपास के लोगों के साथ इसे, और यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो जय श्री राम आप कमेंट में जरूर लिखें। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय श्री राम।